सुखदेव जी महाराज परीक्षित को राम की कथा को सुनाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब आप चंद्रवंश की कथा सुनो। जिस नारायण की आपने गर्भ में दर्शन किया, ऐसे नारायण की कथा को सुनो। पूर्ववंश में राजा दुष्यंत का जन्म हुआ। इनके बड़े प्रतापी पुत्र भरत, जो बचपन से ही सिंहों से क्रीड़ा किया करते थे, इसी प्रतापी वंश में राजा रंतदेव हुए, जिन्होंने सूखा पड़ जाने पर कितने दिन, 49 दिन स्वयं भूखे बैठे रहे, अपनी प्रजा के लिए अपना सर्वस्व खजाना लुटा दिया। ऐसे पूर्ववंश में परीक्षित तुम्हारा भी जन्म हुआ, तुम पूर्ववंशी हो। पूर्व महाराज के जो सबसे बड़े भाई थे यदु, उनसे चला यदुवंश। यदुवंश में देववीर, अजमेर, सूरसेन प्रभृति आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए।
महाराज सूरसेन के बेटा हुए आनकदुंद भी इन्हीं का नाम वसुदेव था। वसुदेव की भी 7 पत्नियां, सप्तम पत्नी देवकी के गर्भ से 8वें भगवान ने जन्म लिया। परीक्षित ने तुरंत प्रश्न किया, महाराज राम जी की कथा तो बड़े विस्तार से आपने सुनाई, लेकिन जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था ऐसे मेरे श्याम सुंदर को आना हुआ तो आप चटनी की तरह चाट गए। देखिए, कथा सुनाने में तब आनंद आता है जब सुनने वाले का मन भी कथा में लगे। उसी प्रकार से परीक्षित ने जब इस प्रकार से प्रश्न किया, विस्तार पूर्वक सुनाइए मेरे परमात्मा कैसे आए, ऐसे भक्तों के ऊपर कृपा की, विस्तार पूर्वक सुनाइए। कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। परीक्षित, इस धराधाम पर कंस का जो अत्याचार खूब बढ़ गया, पृथ्वी भी कंस के अत्याचार को सहन नहीं कर पा रही थी। सारे देवता भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं देवकी का पुत्र बन करके आने वाला, आप चल करके तैयारियां करो। इधर एक दिन कंस ने सोचा उसकी बहन बड़ी हो गई है तो विवाह कर दें। विवाह किससे किया जाए, तो वसुदेव जी को बुलाया गया। वसुदेव जी के साथ विवाह संपन्न हुआ, ले जा रहा था। इतने में आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। हे बुध कंस, इतने प्रेम पूर्वक जिस बहन की विवाह को तू रचा करके विदा करने जा रहा है, तुझे पता नहीं इसी का 8वां लाल तेरा काल होगा। अब तो महाराज कहाँ विदाई कर रहा था, कहाँ केश को पकड़ लिया। पाति रक्षति की पति ही, हर परिस्थिति में जो अपने पत्नी की रक्षा करे वही पति होता है। वसुदेव जी सामने आ गए। अरे महाराज, मेरी पत्नी को क्यों मार रहे हो? अरे काल इसका लाल है, देवकी का तो कोई दोष नहीं है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ एक एक पुत्र आपको मैं समर्पित दूंगा, लेकिन मेरी पत्नी को आप छोड़ दो। बंदी गृह में डाल दिया। इस प्रकार से परीक्षित एक पुत्र हुआ। नारद जी आ गए। नारद जी ने समझाया, 8 भी 1 हो सकता है, 1 भी 8 हो सकता है। इस प्रकार 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें भगवान आने वाले थे तो माँ रोहिणी के गर्भ में स्थापित करा दिया। 8वें भगवान कृष्ण आए और कृष्ण जी का जब जन्म हुआ तो वसुदेव जी ले जाकर के गोकुल में रख दिए। वहां से जो कन्या आई